थोड़ा सा मैं अपने बारे में आप ऐड कर दूं, सर ने मेरे को सीनियर मैनेजर की तरह इंट्रोड्यूस किया। अभी कुछ महीने पहले मैं सोरिंग मैनेजर बन चुका हूँ और मैगजीन में फोटो आई थी, इंडियाज यंगेस्ट सोरिंग मैनेजर का टाइटल मिला था, मतलब सबसे छोटा सोरिंग मैनेजर इंडिया का। और होपफुली अगर सर ने जैसे सिखाया वैसे सिखाते रहे तो बहुत जल्दी सफायर की भी न्यूज देंगे सर, बहुत जल्दी सफायर की भी न्यूज देंगे और बहुत अच्छे से काम बढ़ रहा है। मैं अपने बारे में बताऊं तो देखो, मैंने आज क्या सोचा था कि मैं ना आपको एक प्रॉपर जर्नी का ओवरव्यू दूंगा। मतलब जर्नी का ओवरव्यू क्या होता है, हम पता है नेटवर्क मार्केटिंग में एक बात सुनते आए हैं सारे कि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। नेटवर्क मार्केटिंग में हमें डुप्लीकेट करना होता है, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। बट हमने एक चीज नहीं सोची, हम ये सोचते हैं कि हमें अपने अपलाइन को डुप्लीकेट करना है, बट हम ये नहीं सोचते कि हमें अपलाइन के उस लेवल को डुप्लीकेट करना है जिस लेवल पे हम हैं। अभी लोग क्या गलती करते हैं डुप्लीकेशन का बिजनेस सुन के, जैसे साइमन सर ने आज मानो कोई स्टोरी डाली है, द वे ही इज डूइंग हिज बिजनेस, लोग सोचेंगे मेरे को तो साइमन सर जैसा बनना है तो मैं उनकी तरह बिजनेस करूंगा। बट हमें एग्जैक्टली क्या करना है, जो साइमन सर ने एएस लेवल पे किया था हमें वो डुप्लीकेट करना है। जो साइमन सर ने सुपरवाइजर लेवल पे किया था वो डुप्लीकेट करना है। व्हाट लेवल वी आर राइट नाउ, और जिस लेवल पे हमें जाना है उस लेवल से उस लेवल तक जाने का जो प्रोसेस होता है, हमें उस प्रोसेस को डुप्लीकेट करना है, ना कि हमें उनको डुप्लीकेट करना है। लोग ये नहीं समझते। मैं आपको क्या करता हूं, आज मैंने कोई प्रेजेंटेशन नहीं प्रिपेयर किया, कोई पावर पॉइंट पे टाइपिंग नहीं किया, मैं रॉ आप दिखा के जाऊंगा जिससे आपको एग्जैक्टली आज से क्या इंप्लीमेंट करना है और कैसे ग्रो करना है वो पता लगेगा। देखो, मैं स्टोरी आपको दिखाना चाहूंगा अपनी, और मैं स्टोरी अपनी आपको बोल के नहीं बताऊंगा, मैं अपनी स्टोरी आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के थ्रू दिखाऊंगा जिसपे मैंने सब कुछ डाल रखा है अपनी लाइफ का। आप सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव हो, मैं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हूँ। और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम अपना बिजनेस काफी ग्रो कर सकते हैं, काफी मतलब बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। बस हमें वो दिखाना होता है उन्हें कि हम एग्जैक्टली हैं क्या। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं अपने फोन से, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आई होप आप सब मेरे फोन की स्क्रीन देख पा रहे हो। मैंने ना अपना इंस्टाग्राम अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट खोला है। मैं आपको आज अपनी जीरो से लेके एंड तक की जर्नी इस अकाउंट के थ्रू बताऊंगा। पहले आपने अभी तरंग के बारे में सुना, आप ये देख सकते हो, तरंग और कृष्णा साथ हैं, बचपन की फोटो है हमारे। हम क्या करा करते थे इनिशियल डेज पे, जब हम स्कूल गोइंग किड थे, हम एमआई के शोरूम जाया करते थे। मतलब हमें बहुत अच्छा लगता था वहां जाके और वहां के फोन उठा के सेल्फीज लेना, हम वहां जाते थे। ये वो टाइम है जब हमने हमारा 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करा था ऑलमोस्ट, और हमने सोचा था कि अब हम बिजनेस लाइन में आएंगे। जब हमारे सामने फॉरएवर नहीं था, हमें नहीं पता था फॉरएवर क्या होता है क्या नहीं होता है, फिलिप से कैसे पैसा आता है। बट सडनली थ्रू आवर मेंटोर मिस्टर जतिन अरोड़ा हमें इंट्रोड्यूस किया उन्होंने इस प्लेटफॉर्म से, हमें पता लगा। उस टाइम पे ये जो आपको ग्रुप दिख रहा है ना, ये 4-5 मेरे दोस्त दिख रहे हैं आपको, आप सब ने जब काम समझा होगा, जब काम स्टार्ट किया होगा ना, आपके दोस्तों ने, आपके नोन जोन ने भी मजाक उड़ाया होगा। मैंने भी जब काम समझा था ना, मेरे दोस्तों ने, मेरे नोन जोन ने सेम तरीके से मेरा भी मजाक उड़ाया था। वो मेरे को बोलते थे कि तू किस प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, इस प्लेटफॉर्म पे कुछ नहीं रखा, ये फ्रॉड है एंड ऑल एंड ऑल। मतलब इनिशियल डेज सबके ऐसे होते हैं जो हमें पुश नहीं करने देते काम के लिए। हम ये सोचते रह जाते हैं कि हम करें या ना करें, हम करें या ना करें। बट अगर मैंने वो इनिशियल डेज पे अपने दोस्तों की सुनी होती और ना स्टार्ट किया होता, तो टच वुड में आज आपके सामने ना होता। मैं आज आपके सामने हूं क्यों? क्योंकि मैंने अपने दोस्तों की नहीं सुनी थी। आपको पता है जब मैंने काम स्टार्ट किया था, मेरे तो फादर ने भी मना किया था। मैं सब बताना चाहूंगा, मैं एक बारी जब इस प्लेटफॉर्म को समझने एफएलपी दिल्ली के ऑफिस गया, एक ट्रेनिंग में गया, उस ट्रेनिंग में मोटिवेशन इतना था, मैं इतना एक्साइटेड हो गया, मैं घर आके फादर साहब को बोला, पापा मैं नेटवर्क मार्केटिंग समझ के आया हूं, बहुत पैसा आएगा। पापा बोले नहीं आएगा। मैंने बोला पापा पक्का आएगा? पापा कहते नहीं आएगा। मैंने बोला पापा इस प्लेटफॉर्म में ना प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है और पैसा नहीं लगाना, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को पैसा दे रहा हूँ और वो मेरा पैसा लेके भाग जाएगा। उन्होंने बोला फिर हो सकता है आ जाए। मतलब ही वॉज कंफ्यूज कि ये पैसा ना मांग ले, इसलिए वो बोल रहे थे नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा नहीं आएगा। मैं अपने दोस्तों को बताया, यही दोस्त जो आप मेरे अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने इन दोस्तों को बताया। मैंने जैसे ही इन दोस्तों को बताया, दो बेस्ट फ्रेंड थे मेरे, मैंने उन्हें बताया, उन्होंने मेरे को साफ मना कर दिया। मैं तीसरे दोस्त को बताने की सोची थी, मैंने सोचा मैं तीसरे दोस्त को बताता हूँ, बट मैं जैसे ही उसके पास पहुंचा ना, हिज रिएक्शन वाज
भाई देख काम समझाने आ रहा है तो मत आइयो, बात करने आ रहा है तो आ जाइयो। मतलब मेरे तीसरे दोस्त को ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म के बारे में मेरे दोस्तों ने बता दिया था, मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में बात होना स्टार्ट हो चुकी थी। तो मेरे को एक चीज रियलाइज हो गई कि भैया अगर अपना काम बढ़ाना है तो ऐसे नहीं बढ़ सकता कि मैं इनके सपोर्ट के साथ बढ़ा लूं, या मैं सोच लूं कि इनके साथ बिजनेस करके बढ़ा पाऊंगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर अपना काम बढ़ाना है तो अपने आप मेहनत करनी पड़ेगी। उस टाइम पे आप देख सकते हो ये प्रोफाइल पे, अभी मैं फोटो दिखाता हूँ आपको, ये अमृतसर की फोटो है। तरंग और मैं, अमृतसर, तरंग और मैं ब्रदर्स हैं, वी आर कजन ब्रदर्स, और हमने जो किया आज तक लाइफ में सब साथ किया है। ऑल्दो वी आर फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रीम्स, पढ़ते भी बहुत अच्छे से थे, इनफैक्ट वो कॉमर्स से, मैं साइंस से, हम तब भी साथ पढ़ते थे। शुरू से ये सोच रखा था बिजनेस करना है, बिजनेस करना है। बट जैसे ही फॉरएवर से इंट्रोड्यूस हुआ, हमें एक ही चीज समझ आ गई, बिजनेस में वो चीज नहीं रखी। टचवुड बिजनेस फैमिली है, फैमिली बैकग्राउंड कोई बहुत बुरा नहीं है, स्टेबल बैकग्राउंड है। बट एक चीज समझ आ गई कि बिजनेस से वो चीज नहीं हो सकती जो फॉरएवर से, फॉरएवर बिजनेस से हो सकती है। मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस से वो चीज नहीं हो सकती जो यहाँ से हो सकती है। हम अमृतसर गए, हमने उस दिन स्टार्ट करने की सोची कि हम स्टार्ट करेंगे इस बिजनेस को। हमने काम स्टार्ट किया, पहले महीने का काम किया, पहले महीने हमने हॉट मार्केट पे काम किया। पहले महीने मेरा चेक मेरे को आज भी याद है सर, 5700 रुपीज का आया था। ओनली 5700 रुपीज, 5700 रुपए। जून की बात है, मैं 5700 रुपीज का आया था। मैं जस्ट 18 का था उस टाइम पे। उस टाइम पे ये नारायणा में एक हमारे मेंटोर का ऑफिस हुआ करता था, वहां बैठ के हमने फोटोज खिंचवाना स्टार्ट किया। और इन फोटोज से ना एक फायदा हुआ, लोगों को ये लगने लगा कि ये कुछ कर रहे हैं। आपको पता है सोशल मीडिया एक ऐसी प्लेटफॉर्म है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप जो दिखाते हो ना, उसके थ्रू ब्रांड वैल्यू क्रिएट होती है। वी स्टार्टेड प्रमोटिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम वेरी इनिशियल पीरियड। मतलब जब हम एएस लेवल पे थे, अब ये लेवल था जब हम सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर चुका था। मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल 3 महीने में क्वालिफाई किया था। 3 महीने में मैं सुपरवाइजर लेवल पे पहुंचा, और मैंने सुपरवाइजर लेवल पे पहुंच के अपनी इनकम को आई गेस 18,000 रुपए क्रॉस किया था। एंड मैंने वो भी दिखाया लोगों को। मैं सोशल मीडिया पे हाईली एक्टिव रहता था, मैं लोगों के साथ शेयर करता था, मेरी हाइलाइट्स पे मैं डालता था। मैंने सेल्फ मेड फोन लिया, सेल्फ अर्न फोन लिया था उस टाइम पे, मेरे को याद है आज भी। पहली बार अपने पैसों से कोई चीज ली थी 60,000 रुपए की, तो बहुत अच्छा लगा था। बहुत ही खुशी हुई थी कि मैं अपने पैसों से कुछ ले पाया। और वो चीज भी लेने में अपने फादर के साथ ही गया था, क्योंकि मैंने दिखाना चाहता था कि मैं आपके पैसों से नहीं ले रहा, मैं अपने पैसों से ले रहा हूँ। जबकि उन्हें मैंने उनको दिलाने के लिए मोटिवेट कर रखा था, मना रखा था कि आप मेरे को फोन दिलाने चल रहे हो, चलो। बट जब मैं वहां पे पहुंचा, मैंने अपने आप पेमेंट करी, ही वाज शॉक्ड कि ये अपने आप फोन लेने आया और मेरे को साथ लेके आया है। तो उस टाइम पे काफी अच्छा लगा था। और हम जैसे सर ने बताया, हमने जून में स्टार्ट किया था, नवंबर में हमारा मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ था। नवंबर में मैनेजर बनते ही हमें टाइटल मिला था, हम दोनों को ही यंगेस्ट मैनेजर्स इन इंडिया का। हम काफी यंग थे, 18 के थे उस टाइम पे। चलो, लोग ये तो सुन लेते हैं कि इन्होंने 6 महीने में, 5 महीने में मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, अपनी इनकम को 6 फिगर क्रॉस करा। मैनेजर बनती जो मेरा पे आउट आया था दैट वाज 1,07,000 रुपीज। बट मैनेजर किया कैसे? 5 महीने में, 6 महीने में मैनेजर करना ये जोक तो है नहीं, ये बहुत आसान बात तो है नहीं। अगर किया तो किया कैसे? आज लोग ट्रेनिंग में आए हैं, ये सुनने तो आए नहीं आप लोग कि मैं क्या हूं या मैंने क्या क्या कर दिया। आप ये सुनने आए हो कि मैंने जो किया वो कैसे किया और आप वो कैसे कर सकते हो। एक ही सीक्रेट बताऊंगा, किसी भी चीज को करने का एक ही सीक्रेट है, वो है कंसिस्टेंसी। अगर आपने कोई एफर्ट डालना है ना, वो कंसिस्टेंटली डालना है। हम लोग क्या गलती करते हैं, हम एफर्ट्स डालते हैं, हम बिना सोचे समझे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, बट हम कंसिस्टेंट नहीं रहते हम उस चीज में। आज मैं बोलूंगा आपको अपने सोशल मीडिया पे प्रेजेंस पे काम करो, आप 5 दिन फोटो डालोगे, अपनी 5 दिन पोस्ट डालोगे, बट छठे दिन भूल जाओगे। आज साइमन सर बोलेंगे आप फॉलो अप स्ट्रॉन्ग करो, 5 दिन स्ट्रॉन्ग करोगे, छठे दिन भूल जाओगे। वी आर नॉट कंसिस्टेंट। इफ वी आर कंसिस्टेंटली डूइंग वॉट एवर वी वॉन्ट टू डू, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो एथिकल हो चाहे वो अनएथिकल हो। मतलब अनएथिकल मतलब बैंक रॉबरी भी करनी होती है ना अगर किसी को, तो वो कंसिस्टेंट एफर्ट डालने पड़ते हैं उसे उस चीज में। ऐसा नहीं है कि आज सोची मैं बैंक लूट लेता हूँ, कल बैंक लूटाएगा और वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं है। हर चीज में, ऑल्दो वी आर नॉट डूइंग एनी अनएथिकल एंड इलीगल एक्टिविटीज, हमें कुछ ऐसा नहीं करना जिससे हम गवर्नमेंट की नजरों में, कंपनी की नजरों में बदनाम हो। बट वट एवर वी आर डूइंग, जो भी हम कर रहे हैं, हमें वो कंसिस्टेंटली करना है। आज आप समझ रहे हो ना इस प्लेटफॉर्म को, आपने समझा है, आपने स्टार्ट किया है, आपको रिजल्ट आए या ना आए, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपको पता है इनिशियल डेज पे इतने स्ट्रगल होते हैं। मेरे को आज भी याद है, हमारे घर के पास मेट्रो है, दिल्ली में मेट्रो काफी चलती है, बहुत मतलब मैक्सिमम जो ट्रैवल होता है वो मेट्रो से ही होता है। हम भी ऑफिस मेट्रो में जाते थे। हम क्या करते थे, रोज 5 बजे
दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे पहुंचते थे अपने घर के पास वाले, और वहां से एक रूट तरंग पकड़ता था, एक रूट मैं पकड़ता था, और हम मेट्रो में लोगों से बातें करते थे, लोगों को प्रोस्पेक्ट करते थे। सच्ची बात बता रहा हूं मैं आपको, ये लोग देखते तो हैं आज इनकी इनकम ये है, आपने मेरी स्टेटमेंट देखी दैट ही इज अर्निंग इन 7 फिगर्स राइट नाउ, इतनी कम एज में 7 फिगर्स में पैसा आ रहा है, बट उस तक पहुंचने के लिए जो स्ट्रगल हुआ है, जो मेहनत हुई है, वो मैटर करती है। विजन जब होता है ना, जब विजन होता है, तो वो विजन आपको सोने नहीं देता। और विजन में दो चीजें आती हैं, एक होती है नीड, एक होती है वांट। ध्यान से समझना मेरी बात को, विजन में दो चीजें आती हैं, एक होती है नीड, एक होती है वांट। अब मतलब क्या हुआ इस बात का, किसी का विजन है कि उसको रोल्स रॉयस लेनी है। अब उसका विजन ऐसा है कि रोल्स रॉयस मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक, मतलब रोल्स रॉयस ले भी लेंगे तब भी ठीक है, नहीं भी लेंगे तो मरेंगे नहीं, तो उसे कहते हैं वांट। अब किसी का विजन है उसको 5 लाख रुपए मंथली इनकम पे पहुंचना है, मतलब पहुंचना है, नहीं पहुंचे तो जिंदगी खराब है, नहीं जी पाएंगे, उसे कहते हैं नीड। वांट होता है मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक। नीड होता है मिलेगा ही मिलेगा, चाहिए ही चाहिए। एग्जांपल से समझाऊं, फूड, खाना, हम खाना हमारी नीड है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे, 1 दिन सरवाइव कर लेंगे, 2 दिन सरवाइव कर लेंगे, 3 दिन सरवाइव कर लेंगे, बट जब तक पेट में कुछ नहीं जाएगा तब तक हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बट स्पेशली अगर मैं एक डिश की बात करूं, बटर चिकन, तो दैट इज नॉट आवर नीड। बटर चिकन की अगर मैं बात करूं तो वो हमारी नीड नहीं है, वो हमारी नीड नहीं है। हम बटर चिकन खाए बिना कई साल सरवाइव कर सकते हैं, बट खाना खाए बिना नहीं कर सकते। जो भी आपका विजन है ना, जो भी आपने सोच रखा है, पहले तो उसे नीड बनाओ। हम लोग गलती यही करते हैं, हम सोचते तो हैं हम ये भी लेंगे, हम बड़ा घर लेंगे, हम भी साइमन सर जैसी लाइफ जिएंगे, हम भी लाखों रुपए के चेक अचीव करेंगे फॉरएवर से, हम भी 50-50 लाख रुपए के चेक अचीव करेंगे चेयरमैन बोनस के। बट होता क्या है, वो हम वांट बना के रखते हैं। हमारे को पेट में दर्द होना चाहिए अगर हमें वो चीज ना मिले। तो आपको पता है, जब मैं मंथली टारगेट लेता हूं, अगर मैंने सोचा मैं इस महीने 500 सीसी करूंगा, और अगर मेरे को दिख रहा है मेरी 500 नहीं हो रही, तो मेरे पेट में गुड़गुड़ होने लग जाती है, मैं खाना नहीं खा पाता, मैं सो नहीं पाता, मेरे को रात को दिन को हर टाइम पे काम याद आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो मेरी वांट नहीं है, मेरी नीड है। कई लोग क्या करते हैं, वो टारगेट लेते हैं, अपने अपलाइन को बताते हैं टारगेट है, उनका अपलाइन खुश हो जाता है, और वो सोचते हैं कि मेरा अपलाइन तो मेरे टारगेट से खुश हो रहा है, मैं तो ग्रो करूंगा, मैं तो काम करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। बट हमें टारगेट अपने अपलाइन को खुश करने के लिए नहीं लेना, हमें टारगेट अपने आप के लिए लेना है। हमें इस बात को समझना है, हमें अपने आप से कमिटमेंट करनी है। मेरे को एक बार रेज हैंड करके बताओ, वो लोग कितने लोग ऐसे हैं जो ये सोच के आए मैं अपने अपलाइन को सक्सेसफुल बनाना चाहता हूँ। गलत जगह पे रेज हैंड कर रहे हो, ध्यान से सुनो मेरी बात। ये 6-7 लोगों ने रेज हैंड की है, क्या आप ये सोच के आए हो आप अपने अपलाइन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो? मैं तो ये सोच के नहीं आया, मैं तो अपने लिए आया था इस प्लेटफॉर्म पे, तरंग भी अपने लिए आया था। क्या आप ये सोच के काम करते हो इस हर महीने कि मैं इस महीने आज इतना काम कर रहा हूं तो साइमन सर को इतना पैसा आएगा, मैं इसलिए इतना काम कर रहा हूं? ऐसा नहीं है। सब अपने लिए आते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, सब खुद से काम करना चाहते हैं, सब खुद पैसा कमाना चाहते हैं, सब खुद की ग्रोथ के लिए आते हैं। अगर आप आज काम कर रहे हो तो आप अपनी ग्रोथ के लिए काम कर रहे हो, ना कि साइमन सर की ग्रोथ के लिए। A to Z जितने लोग बैठे हैं, आई कैन सी ऑलमोस्ट 400 पीपल्स आर वाचिंग दिस सेशन लाइव। सारे के सारे लोग अपने लिए इस सेशन को देख रहे हैं, अपने अपलाइन के लिए कुछ नहीं कर रहा कोई। और उसी चीज में अपलाइन की भलाई है। अगर आप ये सोच के काम करोगे ना कि आपने अपलाइन को सक्सेसफुल बनाना है, तो ना आप सीरियसली काम करोगे, ना अपलाइन को कोई बेनिफिट होगा। जब आप अपने लिए काम करोगे तो आप और ज्यादा सीरियसली काम करोगे, और आपका अपलाइन आपसे खुश होगा। आपको पता है हम एक गलती क्या करते हैं इनिशियल डेज पे, मैं अपने इनिशियल डेज की बात बता रहा हूं। लोगों के इनिशियल डेज कैसे होते हैं, मेरी टीम के जैसे मैं एग्जांपल लूं, अगर मेरी टीम में कोई ज्वाइन करता है तो मेरे को उसे फोन करना पड़ता है, भाई काम कर ले, भाई फॉलो अप कर ले, भाई क्लोजिंग कर ले, भाई इनविटेशन कर ले, भाई लोगों को प्लान दिखा, भाई ये कर, भाई वो कर। बट हमारे इनिशियल डेज पता कैसे थे, हम अपने अपलाइन को फोन करते थे, सर आज मैंने ये किया, सर आज मैंने वो किया, सर मेरी कल इतनी मीटिंग है, सर मेरी कल उतनी मीटिंग है, सर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, सर मेरे को इस चीज का सोल्यूशन चाहिए, सर मेरे को ये चीज सिखा दो। मतलब वी वर प्रोएक्टिव। अगर हमें सक्सेसफुल होना है, हमारी नीड है सक्सेसफुल होना, तो हमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे आके अपलाइन को समझते हैं पप्पू। डोंट गेट मी रॉन्ग, मेरे वर्डिंग्स को गलत मत समझना, बट हम तो सोचते हैं अब तो हमने ज्वाइन कर लिया, अब तो हमारा अपलाइन ही हमें सब कुछ कराएगा। ऐसा नहीं है। अपलाइन को काम उसके साथ करने में मजा आता है जो रोज उसे परेशान करे। कई डिफरेंट काइंड ऑफ लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं अपने अपलाइन को कॉल करूंगा तो वो परेशान होगा। ऐसा नहीं है यार, इस प्लेटफॉर्म पे अपलाइन को जब कॉल्स आती है ना, वो खुश होता है। अभी मेरे को फोन पे आपने देखा 2-3 कॉल्स आई, मैं खुश हूं।
मेरे को कॉल्स आई, अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ तो मैं खुश हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है वो मेरी टीम की कॉल्स आ रही है, मेरी टीम मेरे साथ काम करना चाहती है, वो प्रोएक्टिव लोग हैं जो काम करना चाहते हैं। आपको भी प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा, तभी आप ये विजन ले सकते हो कि आप भी 6 महीने में मैनेजर बनोगे। अब छोड़ो जिसको 6 महीने हो चुके हैं, आज इस ट्रेनिंग के बाद एक विजन लेके उठेंगे, अगर हम मैनेजर नहीं है तो हम आने वाले 6 महीने में तो पक्का मैनेजर बनेंगे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में हम मैनेजर बन के स्टार्टिंग करेंगे ईयर। ये विजन लेके उठना, वरना ये सोचना कि इस ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं हुआ बॉस। आज आप सबके पास इतना अच्छा सिस्टम है, इतनी अच्छी कंपनी है, इतना अच्छा मैनेजमेंट है, इतने अच्छे अपलाइंस हैं, इतने अच्छे ट्रेनर्स हैं, जिनसे हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो सोचो, जो हम अपने सक्सेस स्टोरीज में साइमन सर का नाम लेते हैं, हम बताते हैं कि उन्होंने हमें सिखाया एंड ऑल एंड ऑल। साइमन सर को जब हम उनका नाम लेते हैं, जब उनकी क्रॉस लाइन होने के बावजूद हम सक्सेसफुल होते हैं, उन्हें इतना खुशी मिलती है, वो इतने हैप्पी होते हैं, जब भी हमारी उनसे फोन पे बात होती है वो इतना प्रेज करते हैं। सोचो अगर आप उनकी टीम में और आप इतने प्रेज होगे और आप इतनी अचीवमेंट करोगे तो उनको किस लेवल की खुशी मिलेगी यार। वो खुशी ना बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की होगी। वो खुशी आप दे सकते हो उन्हें। वो खुशी आपको कंसिस्टेंट एफर्ट करके देनी होगी। जब और कई लोगों के साथ पता है क्या होता है, इस प्लेटफॉर्म पे जब वो मैनेजर बन जाते हैं, हो सकता है इस मीटिंग में मैनेजर्स भी होंगे और वो रिलेट कर पाएंगे इस बात से। मैनेजर बन जाते हैं, 1-2 लाख रुपए का चेक आता है, तो हमारे अंदर ना एक कंफर्ट जोन आ जाता है कि अब तो लाख रुपए आ रहे हैं, अब क्या करना है काम करके। वो कंफर्ट जोन का फेज मेरे में भी आने लगा था। मैं जैसे ही मैनेजर बना, ये आप देख सकते हो, मैं और तरंग ने प्लान बनाया, हम दुबई चलते हैं, हम दुबई चले गए। जैसे ही हम मैनेजर बने, हमने दुबई का प्लान बनाया, हम दुबई चले गए। हमारे को लग रहा था कि हमारे अंदर कंफर्ट जोन आ जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे को फिर से मेरी नीड याद आ गई, तरंग को फिर से तरंग की नीड याद आ गई कि हमें तो अभी बहुत कुछ करना है भाई, ऐसे थोड़ी चलेगा। आपको पता है, आपके आपके दोस्त, आपके लोग, आसपास के लोग आपको मना करते होंगे। मेरे को एक सिनेरियो याद है, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा फनी सिनेरियो है, और वो टैकल भी मैंने बहुत फनी वे में किया था। अगर किसी ने मेरी यूट्यूब पे स्टोरीज देखी है, वीडियोस देखी है, तो हो सकता है उनको उन्होंने स्टोरी में सुना हो। एक बार क्या हुआ था, मेरे को याद है, मैं सुपरवाइजर लेवल पे था। मेरे दोस्त का दोस्त इस प्लेटफॉर्म को समझने आया एक सेमिनार में। उसने सेमिनार को देखा, वो सेमिनार देख के बहुत खुश हुआ। उस सेमिनार में हमने एक गाड़ी दिखाई, एक पर्सन ने गाड़ी ली है, चेक्स दिखाए, टूर्स दिखाए। वो बाहर निकला, मैंने बोला कैसा लगा? वो कहता लगा तो बहुत बढ़िया, मेरे को बहुत मजा आया सेशन में, बट पैसे नहीं आए। तो मैंने कहा यार, वो उन्होंने बताया तेरे को कि उनको आए हैं, उन्होंने तेरे को चेक दिखाए, प्रूफ दिखाए, देख मैं तेरे को दिखा रहा हूँ, मेरा 18,000 रुपए का चेक आया है। वो कहता भाई देख, तेरे को तो आ गया, मेरे को नहीं आया। तो मैंने कहा देख, उन्होंने एक बात बोली थी कि वो तेरे को सिखाएंगे, उन्होंने मेरे को सिखाया तभी मेरे को आया, वो तेरे को सिखाएंगे तो तेरे को भी आएगा। कहता सिखा तो देंगे, तब भी नहीं आया। तो अब यहाँ पे मैं उसके तो का आंसर नहीं करा, मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा लड़का है? कहता हाँ। मैंने कहा शादी करेगा? कहता हाँ। मैंने कहा बच्चा नहीं हुआ तो? आप सिंपल सी चीज सोचो कि दैट यू कैन नॉट थिंक नेगेटिव बिफोर। पहले नेगेटिविटी से नहीं अपने आप को भर सकते आप। आज अभी आप घर पे बैठे हो, अभी घर के बाहर आप नीचे उतरोगे वॉक करने, अगर मानो रात को कोई वॉक करता है, वॉक करने नीचे उतरे, सीढ़ी से गिर गए तो? कल घर से बाहर गए आप, रोड पे एक्सीडेंट हो गया तो? होने को तो कुछ भी हो सकता है। वी कैन नॉट जज ना, हम उस चीज को जज नहीं कर सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हमें प्री जज नहीं करना कुछ भी, ये सोच के चलना। उसके बाद अगर हम देखें, हमारी जर्नी आगे बढ़ी, हम गोवा गए, गोवा पे कंपनी का इवेंट था, कंपनी का टूर था, मैनेजर्स रिट्रीट पे गोवा का टूर था। उसके बाद हम आगे गए, हमने सक्सेस पार्टीज करना स्टार्ट किया। मैंने 19 का जब हुआ था, मैं मेरी इनकम ऑलमोस्ट 3 लाख रुपीज क्रॉस करी थी, मैं सीनियर मैनेजर लेवल पे था। मैंने अपने पैसों से 14 लाख रुपए की टॉप मॉडल वरना गाड़ी परचेज करी थी। फिर कंपनी का उदयपुर का टूर हुआ, मैं उदयपुर भी जब टूर पे गया, मैं तब भी वहां पे स्पॉन्सरिंग करके आया। एक पर्सन मेरे को उदयपुर में मिले, आज ये मेरी टीम में सुपरवाइजर लेवल पे। मैं उदयपुर में स्पॉन्सरिंग करके आया। हमने उदयपुर में काफी काफी इंजॉय किया इस टूर को, काफी अच्छे से इंजॉय किया हमने इस टूर को। ये हमने ऑनलाइन सिस्टम पे वेबिनार स्टार्ट करे, ऑनलाइन काम करना स्टार्ट किया, और आगे बढ़े और आगे बढ़े। अभी मेरे को याद है, ईगल मैनेजर रिट्रीट होती है, मैंने क्वालिफाई किया था, बट यूएस एम्बेसी वालों को मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगी, उन्हें मैं अच्छा नहीं लगा था, तो उन्होंने मेरा वीजा रिजेक्ट कर दिया था। वो कहते हैं हम आपको यूएस नहीं बुलाएंगे। तो कंपनी ने हमें थाईलैंड का टूर दिया था, मैं बताया गया था, मैं अपने फादर को लेके बताया गया था साथ। वहां पे मैं अपने फादर के साथ थाईलैंड टूर एंजॉय करके आया था। ये आगे वो टूर्स बढ़ते रहे बढ़ते रहे। ये हम ईगल मैनेजर रिट्रीट की जो पार्टी हुई थी, उस पे हमने सबने एक जैसा ड्रेसअप किया था। ईगल मैनेजर रिट्रीट पे आप देख सकते हो, आई एम एन ईगल का
फोटो लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने सेव करके रखा था स्पेशली अभी फोटो। ये ईगल मैनेजर रिट्रीट का फोटो है, इज माय डाउनलाइन रोहित अरोड़ा, रोहित की डाउनलाइन है ऋतिक अरोड़ा, ये मेरे कजन्स हैं। रोहित अरोड़ा इज आल्सो सोरिंग मैनेजर, ऋतिक इज अबाउट टू बी सोरिंग, मेरे फादर है साथ में, और ये हमारे रिस्पेक्टेड कंट्री सेल्स मैनेजर मिस्टर हरीश सर साथ में। ये हमें आई एम एन ईगल का बोर्ड लगा के हमने फोटो खींची थी। और आप मानो बताया, बैंकॉक थाईलैंड की बात है, आप सबको पता है, वहां पे वॉकिंग स्ट्रीट पे सारे जाते हैं एंजॉय करने। मैं अपने फादर के साथ वहां पे गया था और हमने सेम स्वेटर पहन रखे थे। वहां पे लोग हमें ऐसे घूर घूर के देख रहे थे, पता नहीं कौन आ गए, सबने सेम सेम एक जैसी ड्रेस पहन रखी है। थाईलैंड थीम थी, थाईलैंड का फ्लैग बनाना था। ये दिल्ली में इवेंट हुआ था, इंडिया सक्सेस समिट, तब मैं इंडिया ये वर्ल्ड के टॉप लीडर्स से मिला था। ये जेन लीच मैम है, ये आए थे, इंडिया आए थे। आप मानोगे नहीं, ऐसे हम्बल पर्सनालिटी, ऐसे लोग। मैं ग्रेग सर से मिला था, मैं ग्रेग सर की वाइफ से मिला था, मैं एडन सर से मिला था, किम मेडसन जी आए अभी इंडिया में, मैं उनसे मिला था। मतलब इतने बड़े लेवल पे होने के बावजूद उनमें कोई प्रकार की ईगो नहीं है। सोचने वाली बात ही होती है। आप खुद सोचो, साइमन सर आप सबको ट्रेन कर रहे हैं, इतनी इनकम होने के बावजूद ही इज सो डाउन टू अर्थ, सो डाउन टू अर्थ। वो हमेशा अपनी ट्रेनिंग्स में एक बात बोलते हैं, मैं तो छोटा सा साबुन तेल बेचने वाला आदमी। और उनकी ये बात हम भी कॉपी कर चुके हैं, हम भी छोटे छोटे अभी साबुन तेल बेचने वाले आदमी नहीं, बच्चे हैं। आपको पता है ये नेचर इम्प्रोवाइजेशन जो होती है ना, ये काफी मैटर करती है। ये जब नेचर हमारा इम्प्रोवाइज हो रहा होता है तो ये सब चीजें काफी मैटर करती है। इस साल हमारा चेयरमैन बोनस क्वालिफाई हुआ था, ये चेयरमैन बोनस लेवल 1 क्वालिफाई हुआ था मेरा इस साल। $12,825, मतलब लगभग 9 लाख रुपए का मेरा चेक था। और इस चेक के आने के बाद मैं थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। मैं बहुत खुश हुआ था कि मैंने इतना अच्छा चेयरमैन बोनस अचीव किया है। द गेम इज स्टिल ऑन, वी आर नॉट येट स्टॉपिंग, हम अभी रुके नहीं है, अभी हमने बहुत कुछ करना है। मैं स्क्रीन एक बार ही हटा देता हूँ। हाँ, अब मैं स्मूथली दिखूंगा आपको, पहले लैग कर रहा था। अब बात करते हैं ये सब हुआ तो हुआ कैसे। अब ये सब आपने करना है तो करना कैसे होगा। आपने देख तो लिया मैंने क्या क्या किया, आपने ये भी देख लिया मैंने कैसे कैसे क्या क्या किया, कितने लेवल्स अचीव करे। अब हमें करना कैसे है। पहली चीज, अगर आप लोग एएसओ, आप सुपरवाइजर बनना चाहते हो, आप सुपरवाइजर हो, आप एएम बनना चाहते हो, आप एएम हो, आप मैनेजर बनना चाहते हो, आप मैनेजर हो, आप सीनियर मैनेजर बनना चाहते हो, अपने उस टारगेट को अपनी नीड बना लो। आज ही सोच लो, जो मेरा टारगेट है, अपकमिंग टारगेट, वो मेरी नीड है। अगर वो पूरा नहीं हुआ इस टाइम पीरियड तक तो मैं नहीं सो सकता, मैं सो ही नहीं सकता। आपको कमिटमेंट देनी पड़ेगी अपने आप को कि अगर मेरे को ये चीज अचीव करनी है तो मेरे को करनी है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। साइमन सर ने एक बात बोली कि हम रॉल्फ किप को बीट करेंगे, हम इंडिया को नंबर 1 पे लेके जाएंगे। ये टारगेट है और ये नीड है। इंडिया को नंबर 1 पे लेके जाना भी नीड है और रॉल्फ किप को बीट करना भी नीड है। और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आप सबसे, आप सबके सामने, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस चीज। अभी आई एम जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड, 21 साल का हूं मैं बस। 21 साल की उम्र में मैं सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूं और 21 साल की उम्र में तोड़ चुके हैं हम रिकॉर्ड। आप सोचो, आपके पास ऐसे अपलाइंस हैं, जो रिकॉर्ड साइमन सर ने बनाए, हमारे अपलाइंस ने बनाए, हमारे मेंटोर्स ने बनाए, उन्होंने ही हमें गाइड किया कि हम उससे भी कम टाइम में कैसे तोड़ सकते हैं। तो वो सब चीजें आपके साथ होंगी, वो सेम चीजें आप एग्जीक्यूट कर लोगे, वो सेम चीजें आप सब लग के मेहनत करोगे तो आपके साथ होगी। दूसरा पॉइंट, नीड तो हम बना लेंगे, अपने टारगेट को हम नीड बना लेंगे, बस उस टारगेट के लिए कमिटेड भी हो जाएंगे। बट उस टारगेट के लिए मेहनत कैसे करें, किस डायरेक्शन में करें। देखो मैं सिंपल सी चीज बताता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ गेम ऑफ नंबर्स। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ गेम ऑफ नंबर्स। इफ यू लैक इन स्किल्स, प्लेन नंबर्स। अगर आपको लगता है आपकी स्किल्स में कमी है, आप लोग लैक कर रहे हो स्किल्स में, तो नंबर्स में खेलना स्टार्ट करो। मतलब क्या है, हमसे लोग पूछते हैं ना कि मैंने, अब मेरे को लोगों को अगर टीम बनानी है, हमें टीम बिल्ड करनी है तो कैसे करें, टाइम लग जाएगा टीम बिल्ड करने में, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट मैं एक चीज बात बोलता हूँ, आप वर्स्ट सिनेरियो सोच के चलो। आप ये सोच के चलो, आपने फेसबुक पे 50 लोगों को मैसेज डाल दिया एक हफ्ते में, पूरे महीने में आपने 200 लोगों को मैसेज डाला, 200 में से 50 बंदों ने आपको रिप्लाई किया। आप अपना वर्स्ट सिनेरियो सोचो, 50 में से कितने लोग आपके साथ काम कर लेंगे। आई एम 100% श्योर, अगर आपने फेसबुक पे 200 लोगों को मैसेज डाला, 200 में से 50 ने आपका रिप्लाई कर दिया, 50 ने आपने वेबिनार दिखा दिया, उन्हें इस प्लेटफॉर्म के बारे में समझा दिया, 50 में से 5 लोग 100% काम करेंगे आपके साथ। अगर आप मैनेजर लेवल पे हो, आपकी 50,000 रुपए की इनकम हो गई, आप सुपरवाइजर लेवल पे आपकी 35,000 रुपए की इनकम हो गई, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आपकी 30,000 रुपए की इनकम हो गई। आप काम तो करवाओ, नंबर्स बढ़ाओ तो सही। यू हैव टू प्ले इन नंबर्स एट एनी हाउ, कुछ भी हो जाए।
आपको नंबर्स बढ़ाने हैं, जब तक नंबर्स नहीं बढ़ेंगे तब तक काम नहीं बढ़ेगा। तीसरी चीज, नंबर्स भी बढ़ा लेंगे, हम ड्रीम बुक भी बना लेंगे, अपना टारगेट को नीड भी बना लेंगे। अब तीसरा पॉइंट क्या करना है हमें? तीसरा पॉइंट कुछ पॉइंट नहीं है, जस्ट फोकस ऑन इम्प्लीमेंटेशन। जिस तरीके से आपको इनविटेशन सिखाया गया है उस तरीके से इनवाइट करो, जिस तरीके से फॉलोअप सिखाया गया उस तरीके से फॉलोअप करो, जिस तरीके से क्लोजिंग सिखाई गई है उस तरीके से क्लोजिंग करो। जस्ट फोकस ऑन इम्प्लीमेंटेशन। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, हम अब सोचते रहते हैं कि हमने अब काम स्टार्ट करना है तो हम करें तो करें क्या। हम ये नहीं सोचते कि हमें जो सिखाया गया है वही तो करना है। आपको पता है रॉल्फ किप से एक बारी बात पूछी गई थी कि आपसे आप इतने सक्सेसफुल हो कैसे, आप इतने बड़े सक्सेसफुल लीडर कैसे हो? उन्होंने बोला, मैं जब इस प्लेटफॉर्म पे आया था तब मेरे को ये सिखाया गया था, यू हैव टू टॉक टू पीपल। मैं जब सुपरवाइजर बना मेरे को बोला टॉक टू मोर पीपल। मैं जब मैनेजर बना मेरे को बोला टॉक टू इवन मोर पीपल। मैं जब सीनियर मैनेजर बना मेरे को बोला टॉक टू मोर एंड मोर पीपल। मतलब एक ही रेशियो है, एक ही रीजन है, वो है पीपल, लोग। ये काम है लोगों को लाने का। अब लोगों को लाने के लिए आपने नंबर्स बढ़ाने हैं। आपको पता है लोग इतने हैं इस प्लेटफॉर्म पे हमारे पास आने के लिए, इतने लोग हैं कि कोई कमी नहीं है। आपके सामने लाइव एग्जांपल है रॉल्फ किप। रॉल्फ किप जिस कंट्री से बिलोंग करता है और जिस कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में उनका नेटवर्क है, उन कंट्रीज की पॉपुलेशन मैक्सिमम 10 करोड़ है। हमारे यूपी की पॉपुलेशन 20 करोड़ है यार। हमारे इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, 140 CR। मतलब वी कैन डू वंडर्स हियर। हम रॉल्फ किप को बहुत जल्दी बीट कर सकते हैं और हम सब कर सकते हैं, बस हमें कंफर्ट जोन में नहीं आना। मेरी रिक्वेस्ट है आज सेशन में जितने भी मैनेजर्स बैठे हैं सबसे, ये 2 लाख 1 लाख वाले आने पे एटीट्यूड छोड़ दो, कंफर्ट जोन छोड़ दो। ये 1-2 लाख रुपए से कुछ नहीं होता यार। आप सोचो हम इस छोटी सी एज में अभी या 7 फिगर इनकम पे पहुंच चुके हैं तो कितने अच्छी बात है। मतलब जब हम आपकी एज पे होंगे तो इट इज पॉसिबल दैट वी कैन बी एट 8 फिगर्स। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ वेरी बिग टाइम, बहुत ज्यादा दूर नहीं है वो चीज। हमारा तो विजन है। आपको पता है इंडिया में लोग क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं, फॉरएवर नंबर 1 कंपनी क्यों नहीं है अगर इतनी अच्छी कंपनी है तो? फॉरएवर में कोई डायमंड मैनेजर क्यों नहीं है? फॉरएवर में कोई 1 करोड़ रुपए महीना क्यों नहीं कमा रहा? फॉरएवर बेस्ट कंपनी क्यों नहीं है? मेरा आंसर और आपका आंसर डिफरेंट होता है। आप अपना आंसर पूछते हो अपने अपलाइन से कि सर ये तो ऐसे बोल रहा है, सर ये तो ऐसे बोल रहा है, सर फॉरएवर में कोई 1 करोड़ रुपए नहीं कमा रहा, सर फॉरएवर इंडिया की नंबर 1 कंपनी नहीं है, फॉरएवर को बेस्ट कंपनी क्यों नहीं बोलते? मैं पता है क्या बोलता हूँ मेरे से जब कोई ये चीज बोलता है? मेरे को पता है फॉरएवर इंडिया की बेस्ट कंपनी नहीं है, बेस्ट कंपनी का टाइटल नहीं मिला हुआ, बट मेरा विजन है फॉरएवर को इंडिया में बेस्ट ले जाने का। मेरे को पता है फॉरएवर में कोई 1 करोड़ रुपए नहीं कमा रहा, मेरा विजन है फॉरएवर में 1 करोड़ रुपए कमाने का। मेरे को पता है फॉरएवर की टर्नओवर स्टेबल है 500 CR पे, मेरा विजन है फॉरएवर की टर्नओवर को 2500 पे लेके जाने का, 2500 करोड़ पे लेके जाना। मेरा विजन है फॉरएवर की टर्नओवर को 25,000 करोड़ पे लेके जाना। ये कंपनी आपकी है बॉस, ये कंपनी हमारी है। कंपनी बनती हम लोगों से है। हमारा विजन जब होगा ना कंपनी को नंबर 1 ले जाने का, तो साला कोई नहीं रोक सकता नंबर 1 पे ले जाने से। बट हमारा विजन पता है क्या होता है? नंबर 1 कंपनी के साथ जाके काम करने का। आप मानोगे नहीं, हमें इस इंडस्ट्री में आने के बाद इतने पोचर्स मिले हैं, इतने पोचर्स मिले हैं। आप कंपनीज के नाम सुनते हो, दूसरी ABCD, ST, JMW, बहुत सारी कंपनी सुनते हैं आप सब। उन सब कंपनी से ना पेड ऑफर आ चुकी है हमें कि इतने पैसे ले लो, इतने पैसे ले लो, आप अपनी टीम को लेके यहाँ पे आ जाओ। बट हमें पता है जो इस प्लेटफॉर्म पे पॉसिबिलिटीज है वो किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं है यार, वो किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं है। वी आर ब्लेस्ड कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएटेड हैं। वी आर ब्लेस्ड। आपने अभी मेरा लास्ट मंथ का बैंक स्टेटमेंट देखा था, इट वाज ऑलमोस्ट मेरे अकाउंट में पैसे आए थे, आप सबने लास्ट मंथ देखा था। मेरा जो लास्ट मंथ का चेक आया था वो 11,60,000 रुपीज का था, 11,60,000 रुपए का था। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। मेरे को स्पेशली बोला साइमन सर ने दैट शो योर इनकम कि इस मंथ का आपका कितने का चेक आ रहा है, कितने का चेक आया है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो 11,66,000 रुपीज का मेरा लास्ट मंथ का चेक था, जिसमें से 11,22,000 रुपीज मेरे को अकाउंट में आए थे। 43,732 रुपीज का मैंने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया था। और इस मंथ की बात करें तो इट्स 13,13,000 रुपीज एंड 12,64,000 रुपीज मेरे अकाउंट में आने। ये पता है क्यों पॉसिबल हो पाता है? कंसिस्टेंट एफर्ट्स की वजह से। वी हैव पीपल दैट आर डूइंग वंडर्स। वी हैव पीपल जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अच्छे से काम कर रहे हैं। हम सोचते हैं, हम कई बार ना एक कंप्लेंट लेके आते हैं, और आई एम श्योर साइमन सर आपके पास आते भी होंगे बहुत सारे लोग कंप्लेंट लेके कि मेरी टीम काम नहीं कर रही,
मेरी डाउनलाइन ऐसी है, मेरे डाउन के लोग काम नहीं कर रहे। आप उस टाइम पे ना अपने आप से पूछा करो, क्या आप काम कर रहे हो? अगर आप अपनी डाउनलाइन से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो 1 महीने में 3 बंदों का आईएएस कराए, आप अपने आप से पूछो, क्या आप 1 महीने में 3 बंदों का आईएएस करा रहे हो? आप अपनी डाउनलाइन से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करे, कि आप सुपरवाइजर लेवल जितनी सीसीस कर पा रहे हो? जो काम आप नहीं कर रहे, वो आपकी टीम कैसे करेगी? आपको काम बढ़ाना है तो आपको अपना काम बढ़ाना है। आपको पता है एक बात बोली जाती है कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा हो नाम लेते ही काम हो जाए। ये बात सूट करती है साइमन सर पे। आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में उन्हें कोई भी काम कराना हो, कोई भी काम कराना हो, आप अगर किसी को बोलोगे ना मैं साइमन सर की टीम से हूं, तो आपकी रिस्पेक्ट ही अलग होगी। रीजन बीइंग ही हैज डिड दैट वर्क। उन्होंने ऐसा काम किया है जिनसे उनका ऐसा नाम हुआ है। आपको भी ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे आपका ऐसा नाम होगा। यू शुड बी लकी गाइस। आप सबको लकी फील करना चाहिए कि आप एक इतने बड़े लीडर की, इतनी अच्छे लीडर की टीम में हो। आप आप सब लकी हो कि आप इतने अच्छे लीडर की टीम में हो। बस आप अपने आप पे फोकस रहो। जो 3 पॉइंट मैंने बताए हैं उन पॉइंट्स पे ध्यान दो। उन 3 पॉइंट से ही सब कुछ है। लोग सोचते हैं कि हमें स्किल सिखाओ, हमें इनविटेशन सिखाओ, हमें क्लोजिंग सिखाओ, हमें फॉलोअप सिखाओ। गॉड्स फेयर सर, मैं अपनी टीम को सिखाता ही नहीं इनविटेशन कैसे करना है, फॉलोअप कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे करनी है। यूट्यूब अगर आप खोलो ना तो इनविटेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग पे हजारों नॉलेज पड़ी है यार। सारा मैटर ही इंप्लीमेंटेशन है। सिखा तो हम बहुत कुछ देंगे सिखाने को। मैं आज आपको 5 घंटे तक सिखाता रहा हूँ, इतनी कैपेसिटी है। बट आप सीख सीख के इंप्लीमेंट करो, सारा मैटर तो हुआ है ना। आप यूट्यूब खोलो आज, आप जो प्रॉब्लम है आपकी अभी लिखो। आप अपनी प्रॉब्लम अभी लिखो अपने डायरी में कि मेरी ये प्रॉब्लम है, इस चीज में लैक करता हूँ। यूट्यूब खोलो, अगर ना मिले वहां पे आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, तो मेरा नाम कृष्णा है। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको, आपकी वहां पे सॉल्यूशन मिलेगा। और लास्ट पॉइंट मैं आपसे एक हाथ जोड़ के ये बोलूंगा, यू शुड बी थैंकफुल टू योर अपलाइन ऑलवेज ऑलवेज। आप सबने आज ये ट्रेनिंग अटेंड करी ना, आप इस ट्रेनिंग पे आप अपने अपलाइन की वजह से, और अगर आपके अपलाइन ने आपको इस प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस नहीं किया होता तो आज आप यहाँ पे ना होते। वेदर ही इज एक्टिव, वेदर ही इज नॉट एक्टिव, लीव इट असाइड। वो एक्टिव है या नहीं है उन्हें छोड़ो, बट वो अगर इस प्लेटफॉर्म पे ना लगाए होते आपको तो आप यहाँ पे ना होते। एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे, अगर आपने वो कराना आज तो मैं सोचूंगा ट्रेनिंग सक्सेसफुल हो गई। ये ट्रेनिंग खत्म होते ही आपने अपने अपलाइन को व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करना है, सर थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी टू दिस प्लेटफॉर्म। अगर आप ना होते तो मैं आपकी वजह से आज मैं यहाँ पे ना होता। अब मैं आपके लिए, मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ, आप मेरे साथ हो। आपके अपलाइन को इतना अच्छा फील होगा, वो आप पे और ज्यादा अच्छे से ध्यान देगा। चाहे आपका अपलाइन इनएक्टिव है ना, तब भी उसे ये मैसेज जरूर डालना आज कि आप ना होते तो आज मैं यहाँ पे ना होता। ही विल फील वेरी गुड, वेरी गुड। आई एम 100% श्योर ही विल फील वेरी गुड। और अपने आप से आज कमिटमेंट करना। मैं अपनी टीम को ऑफनली बोलता हूँ, मैं आप सबको भी बोलूंगा, सबके पास फोन होता है, फ्रंट कैमरा होता है, सेल्फीज लेने में सब एक्सपर्ट होते हैं। एक सेल्फी वीडियो लेना आज, और उस वीडियो में अपने आप से कमिटमेंट करना, लोगों को वो वीडियो भेजना कि मैं अपना अगस्त का महीना अभी तक का बेस्ट महीना बना के रहूंगा। कुछ भी हो जाए, एट एनी हाउ मैं अपना अगस्त का महीना बेस्ट महीना बना के रहूंगा। उससे पता है क्या होगा, जब आप ये बोलोगे ना, कमिटमेंट करोगे ना, वो कमिटमेंट आप दुनिया के सामने डालोगे। अपने फेसबुक पे डालना, अपने व्हाट्सएप पे डालना, अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे डालना कि मैं अपना अगस्त का महीना बेस्ट बना के रहूंगा। फिर आप मजबूर हो जाओगे अगस्त का महीना बेस्ट बनाने पे, क्योंकि आप कमिटमेंट कर दोगे लोगों के सामने कि मेरे को तो करना है। हमारे अंदर ना फिर डर आ जाता है कि मैं तो 500 लोगों के सामने बोल चुका हूं कि मैंने ये करना है, और अगर मैंने ये नहीं किया तो क्या होगा। तो आज आपने अपने आप से विजन लेना है और अपनी वीडियो बना के डालनी है, और अपने अपलाइंस को थैंक यू का मैसेज डालना है कि मैं अपना अगस्त का महीना बेस्ट बना के रहूंगा। जो जो अपना अगस्त का महीना एक्चुअल में बेस्ट बना के रहेंगे, एक बार रेज हैंड पे क्लिक करके बता दो, ताकि मैं देख सकूं कि हाँ ऑडियंस जो है वो एक्चुअल में चाहती है अपना अगस्त का महीना बेस्ट बनाना या नहीं। बहुत सारे लोग रेज हैंड आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के रेज हैंड आ रहे हैं, बट अभी भी सबके नहीं आया यार। मतलब जितने लोग देख रहे हैं, कई लोग ऐसे रेज हैंड कर रहे हैं। वहां पे ना बटन है रेज हैंड करने का, आपने उस बटन को दबाना है रेज हैंड करने के लिए, वो आपको दिखाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है, आप सब अपना अगस्त का महीना बेस्ट बनाओ। आई होप आप सब ग्रो करो, आप सब हमसे भी आगे निकलो। हम तो चाहते हैं सच्ची में, जब कोई आगे निकलता है ना तो बहुत खुशी होती है। जैसे साइमन सर को होती है, वैसे ही हमें होती है जब हमारी टीम हमसे आगे निकलती है। आप सब हमसे आगे निकलो, इंडिया को नंबर 1 लेके जाएंगे, साथ मिलके नंबर